तो दोस्तों दिवाली आ रही है, इस तरह से हम दिए से अपने घर को सजाते हैं और इन दियों को जलाने के लिए हमें बाती का इस्तेमाल करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आज एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाली हूँ कि एक ग्रेटर के मदद से हम ढेर सारे बत्ती को आज कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों बत्ती बनाने के लिए सबसे पहले मुझे रुई ले लेना है। रुई के बाद मुझे इस तरह से अगरबत्ती को ले लेना। दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आप देखते रहिए मैं किस तरह से ग्रेटर के हेल्प से इस तरह से बत्ती को बना के तैयार करते हैं। और जो ये मसाले होते हैं मैं सबसे पहले इसको हटा देती हूँ। तो देखिए 1 से 2 आपके घर में अगर मेंबर ज़्यादा हैं तो इस तरह से 2-3 मेंबर लग के इस तरह से बत्ती को बना लेंगे तो बहुत जल्दी इस तरह से बत्ती बनके तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इसका मसाला निकाल लेती हूँ जो अगरबत्ती में लगे रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बहुत इजीली तरीके से इस तरह से बत्तियां बन जाती है और हमें बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और क्या होता है कि बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, इस तरह से बत्ती हम रेडीमेड खरीद के ले आते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि हम रुई को क्यों ना इस तरह से घर में ले आके और काफ़ी इजीली तरीके से हम घर में ही बत्ती बनाएं। तो देखिए मैंने इसको मसाले को छुड़ा लिया है। तो देखिए इस तरह से पहले हमें इस तरह से रुई ले लेना है और रुई को इस तरह से मतलब बस आपको इस तरह से लेके रख लेना है। अगर आपके पास चकला लकड़ी का चकला है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बस ये जो मैंने अगरबत्ती का स्टिक निकाला हुआ है इसके बस बीच में इस तरह से रखना है और आपको बस इस तरह से प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद बस इस तरह से बत्ती को आप निकाल लेंगे। अब वो काफ़ी इजीली तरीके से निकल भी जाता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। तो देखिए इसी तरीके से मैं ढेर सारी बत्तियां बना लूँगी जैसे कि मैंने बताया है। इसी तरह से मैं देखिए जैसे कि प्रेस कर रही हूँ, बहुत इजी तरीके से इस तरह से एक सार बत्तियां बन जाती है, ना ही कोई मोटा ना ही कोई पतला। तो दोस्तों इस तरह से रुई की बत्तियां इस तरह से ये जो स्टिक मैंने निकाला हुआ है इस स्टिक से बहुत अच्छी तरह से इजली तरीके से बत्ती बन के तैयार हो जाती है। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीपावली आ रहा है तो इस तरह से हम थोड़े टाइम निकाल के अपनी इस तरह से बत्ती क्यों ना हम पहले से ही 2 दिन 3 दिन पहले से हम इस तरह से बना के रख लें। तो हम जो भी 40-50-100 दिए 200 दिए जलाते हैं तो इस तरह से हमें 100-200 बत्ती बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं होगी। हम अपने घर में ही इस तरह से बत्ती को ढेर सारे एक स्टिक की वजह से हम इतनी सारी बत्तियां बना लेंगे। तो दोस्तों मैंने बहुत ईजी तरीके से बत्तियां बनाई है, अब बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपके घर में मेंबर ज़्यादा हैं तो जैसे कि इस तरह से मैं रुई अलग अलग रख रही हूँ, बस इस तरह से एक रुई रखते जाए और एक इस तरह से ये स्टिक में प्रेस करते जाए। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है जैसे कि मैं बता रही हूँ। अगर नहीं है आपके घर में कोई मेंबर इस तरह से तो आप अकेले ही इस तरह से रखते जाइए और रखने के बाद बहुत इजीली तरीके से बस फटाफट इसको इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा करने के बाद इस तरह से हम फटाफट इसको प्रेस कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से भी बहुत इजीली तरीके से बन जाता है। तो दोस्तों दीपावली आ रहा है तो इस तरह से छोटी सी ये ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत ही कमाल का आइडिया है और ना ही आपको बाहर से लाने की ज़रूरत पड़ेगी बत्तियाँ, ना ही आपको इस तरह से मंगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों क्यों ना ये छोटा मोटा ट्रिक हम अपने घर में ही ट्राई करके अपने घर में ही इस तरह से बना लें और बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो दोस्तों बहुत इजी तरीके से ये बन के तैयार हो जाता है। तो बस जैसे कि मैंने आपको दिखाया है इस तरह से बस आपको प्रेस करना है, अब बहुत इजी तरीके से हो जाता है। तो देखिए मैं तो ये रेक्सिन बिछाई हुई हूँ, बहुत इजीली तरीके से इसके ऊपर हो जा रहा है और फिसल भी नहीं रहा है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से अगर लकड़ी का चकला है तो लकड़ी के चकले पे बहुत इजीली तरीके से बन के तैयार हो जाता है फटाफट। तो दोस्तों बस आपको इस तरह से रुई रखना है और रुई रखने के बाद बस आपको इस तरह से प्रेस कर देना है बस। अब बहुत इजी तरीके से आप ढेर सारी बत्तियां जरा सी देर में बना के रेडी कर सकते हैं। और इस तरह से बत्तियां बनाने के बाद आप किसी डिब्बे में इस तरह से स्टोक करके रख सकते हैं। बहुत सारी बत्तियां जब भी आपको ज़रूरत पड़े इसको आप जला सकते हैं। तो दोस्तों बत्ती से ही मेरा एक दूसरा ट्रिक है, चलिए मैं बताती हूँ कैसे क्या करना है। तो दोस्तों क्या होता है, इस तरह से जब हम बत्तियां बनाते हैं तो कभी ऐसा होता है कि ये भी गोल वाली बत्ती होती है
तो हम गोल वाली बत्ती आप सभी को पता है कि हम मार्केट से ले आते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मार्केट से ना ले आके एक कटोरी में मैंने दूध लिया है। तो बस दूध को इस तरह से मैंने रुई ले लिया है और रुई को लेने के बाद बस थोड़ा सा मुझे इस तरह से रुई पकड़ना है और थोड़ा थोड़ा दूध लगा के इस तरह से हम बत्ती को ढेर सारे बत्ती बना के हम इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी रुई की बत्ती बहुत इजीली तरीके से बन जाती है और हमें बाहर से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और 1 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आपको पता है कि इस तरह से जब हम रुई ले आते हैं तो बत्ती से कम पैसे में पड़ जाती है। तो इस तरह से हम क्यों ना रुई ला के अपने घर में इस तरह से ढेर सारी बत्तियां बना के तैयार कर लें। तो दोस्तों बस थोड़ा थोड़ा दूध लगा के और इस तरह से आपको ढेर सारी बत्तियां बना के रेडी कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे क्यों ना हम ढेर सारा बत्तियां अपने घर में बना के रेडी कर लें। दीपावली का त्यौहार आ रहा है तो हमें बाहर से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। इतने सारे हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम खाली टाइम में बैठे रहते हैं, तो खाली टाइम में बस अपना इस तरह से अपना थोड़ा थोड़ा बनाएंगे, कितनी सारी बत्तियां बनके तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है। ये ट्रिक अगर आप सभी को ज़रा से भी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों हमारे चैनल पे अगर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए मैंने ज़रा सी देर में ये गोल वाली भी बत्ती जो बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, तो देखिए मैंने एक गोल वाली जो बत्ती होती है इसको भी मैंने ज़रा सी देर में इतना सारा बना लिया है। तो आपके सामने ये रिजल्ट है। और इस तरह से बना के, जैसे कि मैंने ये लंबी वाली बत्ती रखा है, इस तरह से बना के आप गोल वाली भी बत्ती इस तरह से किसी डिब्बे में डाल के तेल वगैरह डाल दीजिए या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं पूजा में उसको डाल दीजिए। जब भी ज़रूरत पड़े आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये छोटे से ट्रिक है। उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आप सभी को पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगला भी ट्रिक मेरा इस तरह से बत्ती को ही लेके है। तो देखिए मैं इसको साइड रख देती हूँ, बाकी आगे की मैं ट्रिक बताती हूँ कि मुझे करना क्या है। जो धूप आता है, धूप आपने देखा होगा इस तरह से पैकेट का धूप ले आते हैं। तो दोस्तों अब दिन पे दिन ये ठंड का मौसम शुरू हो रहा है, तो दिन पे दिन ठंड का मौसम शुरू हो जा रहा है, तो ये आपने देखा होगा ये धूप बहुत हार्ड हो जाता है और सुबह सुबह जब हम नहा के पूजा करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही कम समय रहता है। तो दोस्तों जब हम खाली टाइम में रहते हैं तो इस तरह से बत्ती को हम बना के क्यों ना रख लें। तो दोस्तों इस तरह से बना के रख लेंगे तो हमारे टाइम का भी बचत है और सुबह सुबह आपने देखा होगा दोस्तों भागम भाग बहुत ज़्यादा रहता है। इस तरह से हमारे पास टाइम बहुत ही कम रहता है, बहुत कीमती समय रहती है। तो इस तरह से जब भी हम मार्केट से इस तरह से धूप ले आते हैं तो इसको इस तरह से बत्ती बना के रख लेंगे। और दोस्तों आपने देखा होगा कि इस तरह से जब मार्केट से भी बनी बनाई बत्तियां मिलती है, तो इस तरह से बनी बनाई भी मिलती है, तो इस तरह से क्यों ना हम अपने घर में ही बना के रेडी कर लें। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मैंने बहुत जल्दी इस तरह से बत्ती को बना लिया है और मैंने ले लिया है घी। और घी को भी इस तरह से क्या है ना कि मैं बता रही हूँ आप सभी को कि इस तरह से घी को मुझे सारी बत्तियों में लगा लेना है। तो दोस्तों ये बत्ती बहुत दुबत्ती क्या है, काफ़ी सारा टाइम लगता है जलने में। तो इस तरह से घी लगा के आप रख लेंगे, बत्ती का बहुत सारा स्टॉक लगा के रख लेंगे। तो दोस्तों यकीन मानिए ये बत्ती हमारा बहुत जल्दी जलता है। और इस तरह से मैंने एक एक करके मैंने सारे में घी लगा लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों इसी तरह से मैं घी लगा लेती हूँ और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगा इस बत्ती को हम सुबह नहाते ही फटाफट हम इसको जला लेंगे। तो चलिए मैं इसका रियूज भी बताऊंगी, मैं जला के भी दिखाऊंगी कि मैं इसको किस तरह से जलाती हूँ और घी लगाने से कितनी जल्दी ये जल के तैयार हो जाता है। तो चलिए एक एक करके मैंने सारी बत्तियों में इस तरह से घी लगा लिया है। तो दोस्तों जब भी हम खाली इस तरह से रहते हैं ना, तो ये धूप वाली बत्ती भी हम इस तरह से अपना तैयार करके रख लेंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। जैसे कि हम इस तरह से दोबारा इस तरह से बनाने के बाद हम इस तरह से पन्नी में कवर करके रख देंगे और कितनी भी ठंड रहे, प्रॉब्लम रहे, इस तरह से ये ख़राब भी नहीं होता है और ना ही आपको कोई दिक्कत परेशानी होगी। तो देखिए मैं उसी कवर में मैं इसको रख देती हूँ और रखने के बाद बहुत इजीली तरीके से इसमें सेट रहेगा और ना ही चिपकेगा और ना ही ये कोई प्रॉब्लम होगा। तो चलिए एक बत्ती मैं इसको जला के भी दिखा देती हूँ और जलाने के बाद मैं दिखाती हूँ कि इसको कैसे जलता है। तो दोस्तों घी लगा हुआ है तो बहुत इजीली तरीके से जल भी जाता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। तो चलिए मैं जला के दिखा दे रही हूँ। अब आप देख पा रहे हैं आपके सामने बिल्कुल ये रिजल्ट है। मैंने बहुत इजी तरीके से इसको जला के रेडी कर लिया है। जी हाँ दोस्तों,
तो दोस्तों क्यों ना ये छोटा मोटा ट्रिक इस तरह से आप अपने घर में आजमा के देखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला ट्रिक देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला ट्रिक इस तरह से हम 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी जलाते हैं तो हम अलग अलग बत्तियां बनाना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया है, दूध में हल्दी डाल दिया है और थोड़ा सा 1 चुटकी कपूर डाल दिया है, वही कपूर जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। और मैं ले लेती हूँ रुई, जो घर में ही इस्तेमाल पूजा में करती हूँ वही रुई है। तो बस इस रुई को दोनों किनारे से पकड़ के मुझे इसको प्रेस कर लेना है। तो दोस्तों बत्ती बहुत इजी तरीके से बन के रेडी हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम अलग अलग जो जलाते हैं 4 मुखी, 5 मुखी, तो इस तरह से हमें अलग अलग बिल्कुल बत्ती बनाने की ज़रूरत नहीं है। और एक ही बत्ती में हम 2 तरह की बत्तियां इस तरह से हम बना के जला लेंगे, अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। तो दोस्तों झटपट बिल्कुल इजी तरीके से ये काम हमारा हो जाता है और हमें बाहर से भी ये सब चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हम लेडीज अगर कोशिश करें तो घर में क्यों ना इस तरह से काम छोटे मोटे बन के रेडी हो जाते हैं। देखिए बीच में से हमें इस तरह से लूज छोड़ना है और दोनों किनारे से इस तरह से हमें प्रेस कर लेना है। तो दोस्तों यकीन मानिए इस तरह से बत्ती काफ़ी अच्छा बन जाता है और काफ़ी बढ़िया भी लगता है जलने में। 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी इस तरह से जब हम जलाते हैं ना, तो दोस्तों आपने देखा होगा अलग अलग बत्तियां हम बनाते हैं। तो दोस्तों अब से आपको अलग अलग बत्ती बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बनाने के बाद क्या करना है कि जो किनारा है सारे किनारे को मैंने एक एक पकड़ लिया है, कोना को, ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये। तो दोस्तों अगर आप नहीं बना पाते हैं तो ये जो मैंने दूध लगाया हुआ है, इस दूध के इसको थोड़ा थोड़ा इसके किनारे पर लगा के इसको आपको प्रेस कर लेना है। तो देखिए इस तरह से प्रेस करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से दिए में रख लीजिए। देखिए चाहे आप घी भी लगा सकते हैं इसमें। तो देखिए जो दूध का मैंने रेमेडी बनाया हुआ है इसको आप दीपक में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि जो चारों किनारा है थोड़ा थोड़ा पानी दूध का लगा के और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे तो काफ़ी इजीली तरीके से हल्का से जो सूख जाएगा तो कड़ा हो जाएगा और काफ़ी इजीली तरीके से तैयार भी हो जाता है। तो देखिए मैंने इसी तरह से लगा के रेडी कर दिया है। तो दोस्तों इसी तरह से बिल्कुल मेरा ये 5 मुखी बन के तैयार हो चुका है। तो मैं इसमें तेल डाल देती हूँ और तेल डालने के बाद चलिए मैं आपको अब जला के दिखाती हूँ कितनी इजीली तरीके से ये जल जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और दोस्तों यकीन मानिए काफ़ी अच्छा लगता है। अगर हम मंदिर के पास या कहीं भी हमें जलाना पड़े 5 मुखी तो बहुत इजीली तरीके से जल भी जाता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है, ना ही कोई टाइम लगता है। तो देख पा रहे हैं दोस्तों मैंने ये 5 मुखी इस तरह से जला दिया। इसमें आप 7 मुखी भी जला सकते हो, 6 मुखी भी जला सकते हो और काफ़ी अच्छा भी लगता है और अलग अलग बत्तियां भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये है ना कमाल का आइडिया। ज़रा सी टाइम में आप अपने घर में काफ़ी सारा इस तरह से बत्तियां बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलिए अगला ट्रिक देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला ट्रिक इस तरह से हमारे कलावे को लेके है। तो दोस्तों अगला ट्रिक क्या है कि कभी ऐसा होता है कि जब हम अखंड जोत जलाते हैं तो हमें बत्तियां लाने की अलग से ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमें अखंड जोत के लिए बत्तियां अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मैंने ग्रेटर में बांध लिया है। एक किनारे से बांधने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है और प्रेस करने के बाद हमें इस पर खूब अच्छी तरह से इस पर ऐठन दे दिया है। ऐठन देते हुए बस दोनों किनारों को मिलाते हुए इसको मुझे इस तरह से बस छोड़ देना है। तो बस ये अच्छा सा हमारा अखंड जोत जलने के लिए रेडी हो चुका है। तो देखिए ये कलावा हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से जब भी आप अखंड जोत इस तरह से जलाते हैं तो आप इस तरह से कलावे का अखंड जोत का इस तरह से बत्ती बना सकते हैं। तो होप करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो अगर आप सभी को जरा से भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हमारा ये अखंड जोत का भी बत्ती बनके रेडी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों इसमें छोटे मोटे ट्रिक काफ़ी अच्छे थे। अब और आप सभी को कौन सा पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट